नमस्कार दोस्तों, कड़ी की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण। सबसे पहला पॉइंट हमारा चिपको आंदोलन होगा। तो उत्तराखंड के किसी स्थानीय जगह पर अंग्रेज सरकार टिहरी बांध बनवाने के लिए लकड़ी कटवा रही थी। फिर उसके बाद उसमें गांव के एक बूढ़े व्यक्ति जिनका नाम सुंदरलाल बहुगुणा था, वे पेड़ से जाकर चिपक गए और बोले, सबसे पहले हमें काटो फिर पेड़ों को काटना। ऐसे देख देख के अन्य गांव वाले भी प्रोत्साहित हो गए और पेड़ों का कटना बंद हो गया। इसे ही चिपको आंदोलन कहा जाता है। मैती आंदोलन की बात करें तो यह भी एक स्थानीय परंपरा है कि लड़की का जब ब्याह होता है तो उसमें एक पेड़ दे दिया जाता है और बोलते हैं उसको जाके लगा देना। तो इसे मैती आंदोलन कहा जाता है। यह पर्यावरण और राष्ट्रीय जो आय परीक्षा है उसमें बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। वायुमंडल की बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले गैसीय आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है। वायु में भार होता है। यह सूचना हमें सबसे पहले टॉरिसेली महोदय ने दी थी और उन्होंने ही बताया कि वायु में जो भार होता है जब वह धरातल पर दाब डालता है उसे ही वायु दाब कहा जाता है। और उन्होंने ही वायु दाब नापने के लिए एक इकाई बैरोमीटर का निर्माण किया था। और आप जानते हैं कि वायु में उपस्थित धूल कण के कारण प्रकीर्णन क्रिया द्वारा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और वायु के संगठन की बात करा जाए तो उसमें नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.94% तथा आर्गन 0.93%। और बात किया जाए नियान की तो 0.001%, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.032% और बात करा जाए हीलियम की तो 0.005% होती है। आप इसे बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें शुरुआत की ये दोनों पूछी जाती हैं। इसमें 78 और 21 मिला रहेगा। यह सन्निकटन के कारण है। और यह नहीं पूछा जाता 0.93%। पूछा जाएगा वायुमंडल में पाई जाने वाली तीसरी सबसे ज्यादा मात्रा वाली गैस कौन सी है, तो वह आर्गन होगी। कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के कारण प्रसिद्ध है और इसका जो संगठन है ये पूछा जाता है। और ये दोनों पूछी नहीं जाती, लेकिन आप याद रखें। अब बात करें क्षोभ मंडल की तो यह सबसे निचली परत है। इसका जो घनत्व है सबसे अधिक है और यह वायुमंडल का सबसे ज़्यादा हिस्सा साझा करती है। बात करें तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे चक्रवात, तूफान, बारिश और बादल सभी क्षोभ मंडल में होते हैं। और इसके अलावा यह इसकी लंबाई की बात करा जाए तो औसतन इसकी लंबाई 14 किलोमीटर है। लेकिन अगर अलग अलग बात किया जाए, क्योंकि यह ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर अलग अलग मात्रा में पाई जाती है, अलग अलग ऊंचाइयों तक इसकी मात्रा है, तो भूमध्य रेखा पर यह 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर इसकी लंबाई या ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है। समताप मंडल की बात किया जाए तो इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि ओजोन परत इसमें पाई जाती है। ओजोन परत हमारे शरीर को पराबैंगनी किरणों से बचाती है और उसे सोख लेती है। इसीलिए यह जीवन रक्षक कवच के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके क्षय की बात किया जाए तो जोसेफ मार्फोन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले अंटार्कटिका पर इसका जो छेद है ओजोन परत का वहाँ पर देखा था, वह सबसे बड़ा छेद था। और बात किया जाए इसकी क्षय कैसे होता है तो आप देखते हैं पेंट, वार्निश, फोम, रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर जो चलाए जा रहे हैं इनसे अत्यधिक मात्रा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस अर्थात CFC निकलती है और यह ओजोन परत के क्षय का कारण बन जाती है। कहीं न कहीं नाइट्रस ऑक्साइड N2O अर्थात लाफिंग गैस भी ओजोन परत के क्षय के लिए वो जिम्मेदार है। नमस्ते दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।